भगवान कृष्ण और अर्जुन का गीता उपदेश। भूमिका। महाभारत के युद्ध में जब कौरव और पांडव आमने सामने खड़े थे, तब अर्जुन को युद्ध करने में संकोच हुआ। उन्होंने देखा कि उनके सामने उनके अपने गुरु, भाई और संबंधी खड़े हैं, जिन्हें मारना उन्हें उचित नहीं लगा। वे हताश होकर अपना धनुष नीचे रखकर बैठ गए और भगवान कृष्ण से बोले, अर्जुन, हे माधव, मैं इस युद्ध को नहीं लड़ सकता। अपने ही संबंधियों का वध करना अधर्म होगा। यह युद्ध मुझे केवल विनाशकारी प्रतीत हो रहा है। मैं भ्रमित हूं, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। भगवान कृष्ण का उपदेश। श्रीमद्भगवद गीता। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को धर्म, कर्म और आत्मा का रहस्य समझाते हुए गीता का दिव्य ज्ञान दिया। एका कर्मयोग। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा केवल कर्म करने में अधिकार है, लेकिन उसके फल पर नहीं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि उसे केवल अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। युद्ध उसका धर्म है और धर्म का पालन करना ही उसका कर्तव्य है। 2 आत्मा अमर है। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूया। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। यह नष्ट नहीं होती, यह शाश्वत है। कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। किसी की मृत्यु मात्र देह का परिवर्तन है, जैसे पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करना। 3 भक्ति योग। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सब धर्मों का परित्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि यदि वह निस्वार्थ भाव से अपने सभी कर्म उन्हें समर्पित कर दे, तो वह हर प्रकार के पापों से मुक्त हो जाएगा। अर्जुन का परिवर्तन। भगवान कृष्ण के उपदेश को सुनकर अर्जुन का मोह नष्ट हो गया। उन्होंने कहा, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत। हे कृष्ण, अब मेरा मोह नष्ट हो गया, मेरी स्मृति लौट आई। मैं अब अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। इसके बाद अर्जुन ने अपना धनुष उठाया और धर्म के मार्ग पर चलते हुए युद्ध किया। शिक्षा। हमें अपने कर्तव्य, धर्म को बिना फल की चिंता किए निभाना चाहिए। आत्मा अमर है, इसलिए मृत्यु का भय व्यर्थ है। सच्ची भक्ति और समर्पण से भगवान हमारी हर विपत्ति को दूर कर सकते हैं। क्या आपको यह कथा पसंद आई? मैं और भी पौराणिक कथाएं साझा कर सकता हूं।